मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हुआ, लेकिन विस्तार के बाद लंबा इंतजार किया गया और अब विभाग के साथ मंत्री दिखाई भी देने लगे। मेरे साथ इस वक्त उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव है। लंबे समय तक एबीवीपी की राजनीति करते रहे तो छात्रों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आज छात्रों का विभाग भी मोहन जी आपके पास है। पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। और क्या कहा जाए कि जो कॉलेज के दिन है वो अब मंत्री के रूप में किस तरह याद आ रहे हैं? जी नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, माननीय वीडी शर्मा जी, माननीय सुहास भगत जी, माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी का आभार मानता हूं। और आप सबका प्रेम है कि मुझे उच्च शिक्षा का काम मिला है। ये बात सही कि कॉलेज जीवन में मैं फर्स्ट ईयर में 1982 में जॉइंट सेक्रेटरी लड़ा, बीएससी करने के दरमियान सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट लड़ा। तो पढ़ाई के साथ राजनीति का जो शुरू से हमारा छात्र राजनीति के माध्यम से विद्यार्थी परिषद में काम करने का मौका मिला, बाद में मैं लगातार जुड़ा रहा। ये बात सत्य है कि मुझे शिक्षा से बहुत प्रेम है, पढ़ाई का बड़ा आनंद आता है। इसलिए बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए, पीएचडी खूब आनंद से पढ़ता रहा। अब चूंकि वो भूमिका हमारी है, इसलिए इस नाते से हम चाहते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा के माध्यम से मध्य प्रदेश की और कैसे आगे बाकी चीज़ों में भूमिका बने। खास करके हमने सबने देखा है कि पिछले 15 सालों में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री और पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री भाजपा सरकार ने काफ़ी काम किया था। अभी इसमें और काम करने की गुंजाइश है। हम बाकी समय में और आगे काम करेंगे तो दक्षिण के जितने राज्य हैं, केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, महाराष्ट्र हो, इनसे भी हम अपना एजुकेशन की तुलना करते हुए इसमें बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मोहन जी, जैसा आप कह रहे हैं कि एक तो लगातार आप शिक्षा के प्रति, और मैंने देखा कि राजनीति सियासत करते करते आपने डॉक्टरेट भी किया, तो क्या पहले से ये लग रहा था कि इसी तरह का विभाग, क्योंकि जब हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, करीब मैं ऑफिस में चर्चा कर रहा देख रहा था, तो मैंने कहा था देख के कि शायद उच्च शिक्षा का विभाग मोहन यादव के पास हो सकता है क्योंकि वो डॉक्टर मोहन यादव। ये आपका आभार है। ये मंत्रिमंडल में माननीय शिवराज सिंह जी ने इस बात को ज्यादा उनने तरजीह दी है कि भाई जो जिस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको उस क्षेत्र से जोड़ करके काम दिया जाए। मैं आभार मानता हूं कि चूंकि मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूं तो उनने मौका दिया है। और अलग अलग दूसरे मंत्रियों को भी कोशिश ही की गई जो जिसमें जिसकी रुचि है। यद्यपि मैं पर्यटन में भी काम कर चुका हूं, संस्कृति में काम कर चुका हूं, यूडीए का मैं निर्माण एजेंसी भी मैं 10 साल तक चला चुका हूं। तो लेकिन जो काम दिया हम बहुत अच्छे से करेंगे और शिक्षा में बहुत काम की गुंजाइश है। आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन बड़े चैलेंजेस है, क्योंकि उपचुनाव भी सामने है। 24 सीटों पर आप लोग को चुनाव लड़ना है और इस बीच में विस्तार को लेकर भी तमाम तरह की कवायदें चलते हैं। कांग्रेस के विपक्ष में है, उसका काम है कि वो आरोप लगाए, लेकिन ये जो चुनौती है इसमें शिक्षा भी देखना है, तमाम तरह के जो विभाग अलग अलग वितरित किए गए हैं। क्या आप देख रहे हैं कि एक बड़ा चैलेंज सामने खड़ा है और वो लोग जो कल तक कांग्रेस की रहा करते थे अब तो खैर बीजेपी की कहला रहे, और बड़े जो जिन्हें मलाईदार पद कहा जाता है वो सब उनके पास दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये मैंने कहा कि कांग्रेस का काम है वो विपक्ष की भूमिका में है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं वो आकर अपनी बात कहे, लेकिन कांग्रेस के लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि विभागों में मलाई और छाछ न ढूंढने का प्रयास करें। ये दृष्टि हमको कहीं न कहीं अपनी भूमिका में संदिग्ध करती है। सब विभाग बराबर, सरकार के सारे विभाग कोई कम किसी से पड़ता नहीं, इसलिए उन कामों के अंदर कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, उसको बताए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोई सकारात्मक सुझाव हो उसको लेके आए तो भी हम अच्छे से उसका स्वागत करेंगे। सकारात्मक भूमिका विपक्ष की निभाए, हम इसका भी स्वागत करेंगे। लेकिन ये खाली निंदा के लिए निंदा करना ये अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि इनको अपनी भूमिका बदलना चाहिए। और रही बात उपचुनाव की और पार्टी की दृष्टि से, तो भाजपा संगठन आधारित पार्टी है और हमारी विचारधारा में कई लोग समाहित होते आए हैं और हमने उनको इतना अपनाया है कि उनका बाद में हमारे भाजपा से जीवन भर का नाता जुड़ा रहा है। राजमाता जी सिंधिया स्वयं हमारे बीच में 1967 में आई और उनने समिति सरकार बनाई थी। राजमाता जी का ही खून पसीने से पूरा भाजपा और जनसंघ को खड़ा करने में उनने योगदान दिया है। ऐसे कई पुराने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे बीच में जनसंघ के संस्थापक रहे हैं। तो माननीय सिंधिया जी के जो लोग आए हैं स्वाभिमान के साथ आए। प्रजातंत्र में ये इस बात की छूट तो रहती है और कोई भी आदमी आया तो ऐसे आकर के नहीं बना, आकर के अपने मंत्री पद को लात मार के आया, विधायक पद को लात मार के आया है, स्वयं अपने पूरे जीवन की तपस्या को चैलेंज के रूप में लेकर के आया है। तो जो स्वाभिमानी लोग रहते हैं और लोकतंत्र का ये सुंदरता भी है। अगर विचारों की और काम करने की कई बाध्यता आती है या कोई तकलीफ होती है तो वो किसी से भी जुड़ सकता है, लेकिन अगर वो राष्ट्रवादी विचारों से जुड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। और सिंधिया जी ने तो कई बार इस बात को सिद्ध किया है। जब जब भी मौका पड़ा उनने, चाहे 370 धारा कश्मीर में लगाने का मामला हो, राम मंदिर का मामला, उन्होंने खुल करके भाजपा की विचारधारा का समर्थन किया था। ये तो कांग्रेस के अंदर भी ऐसे जो अच्छे लोग हैं उनको मौका मिलेगा तो सब आएंगे, कोई छूटने वाला नहीं। तो ये सचिन पायलट को भी एक मैसेज है इस तरह से कि आप भी आ जाए।
मैं कह रहा हूँ कांग्रेस अपने अंतर विरोधों से घिरी हुई है और कांग्रेस के जो अंदर क्षमतावान लोग, योग्यता वाले लोग कांग्रेस के अंदर रहने में बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। तो और भी संभावना कौन कौन आ सकते हैं, उसमें राजस्थान भी एक हो सकता है। इसके पूर्ववर्ती हम देखा, चाहे अर्जुन सिंह जी का समय हो, चाहे शरद पवार का समय हो, सबने कांग्रेस छोड़ी है। एक अंतिम छोटा सा सवाल है, प्रायोरिटी क्या रहने वाली, प्राथमिकता, चूंकि अब आप उच्च शिक्षा मंत्री? देखिए, मेरी प्रायोरिटी ये है कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में वातावरण अच्छा बने, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में मिलकर के काम कैसे करें, पुराने विश्वविद्यालयों के अंदर नवीन कोर्स कैसे लाएं, विद्यार्थियों के अंदर दुनिया से चैलेंज करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ों को लाने का प्रयास करें। इसी के साथ साथ शिक्षकों के अंदर की जो परेशानी है, अतिथि शिक्षकों की परेशानी है, हम कोशिश करेंगे उन सबका समाधान कराएं। चलिए, ये थे मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन उच्च शिक्षा, चूंकि शिक्षा में मेरा रुझान रहा, पढ़ने लिखने का शौक रहा है, तो उम्मीद की जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में ये दिखाई भी देगा, और यही लोग सोचते भी हैं। विपिन के साथ मनोज सैनी, IND 24 भोपाल।